हरिओम। सज्जनों, अग्निहोत्र क्या है? अग्निहोत्र के बारे में आज हम समझेंगे कि अग्निहोत्र किसे कहते हैं। तो अग्निहोत्र क्या है, किसके लिए, कौन किसके समान पूजनीय है। मेरा कहने का मतलब है कि कौन, चाहे तो वो व्यक्ति हो, चाहे वो किसी वर्ण का हो, चाहे स्त्री हो, तो किसके लिए कौन कितना पूजनीय है और उसको पूज्य मानना चाहिए, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो सज्जनों, पहला मेरा प्रसंग था, देखिए कि अग्निहोत्र क्या है। लोग कह देते हैं साहब हम अग्निहोत्र करवा रहे हैं, लेकिन उस अग्निहोत्र का मतलब समझ में नहीं आया कि अग्निहोत्र है क्या चीज़। तो सज्जनों, मैं आज आपको संक्षिप्त रूप में कि अग्निहोत्र वेदों के जो मंत्र हैं उनके साथ में वेदों के मंत्र बोलेंगे आचार्य के द्वारा। कोई विद्वान आचार्य को आप अपने घर पर बुलाएंगे जो कि वास्तव में ही व्याकरण के प्रकांड विद्वान हों। ऐसे विद्वान लोगों से ही हमें किसी अनुष्ठान को करवाना चाहिए। तो सज्जनों, वेदों के मंत्रों के द्वारा और अग्नि में जो आहुतियाँ दी जाती हैं, अब वो आहुति किसकी होंगी मैं बताऊंगा। तो वेदों के मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति देने का जो यज्ञ है, तो इस यज्ञ को क्या कहेंगे? अग्निहोत्र कहते हैं। अब उसकी विधि क्या है, ये कैसा यज्ञ है? तो ये एक प्राचीन अनुष्ठान है, आज का नहीं है, ये प्राचीन है सज्जनों। तो लोग, किसी ने पूछा महाराज इसको कब किया जाए, इस यज्ञ को, इस अग्निहोत्र को करने का समय क्या है? तो उसमें बताया कि जो प्राचीन अनुष्ठान तो है, इसमें क्या होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय, या तो इसको आप सूर्य अस्त होने पर, जब दोनों टाइम मिलते हैं, सूर्य भगवान अस्ताचल को जाते हैं तब किया जाए, या फिर सूर्य भगवान जब उदय होती हैं उस समय पर आपको क्या करना है कि अग्नि में घी और चावल की आहुति देनी है। या तो सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय। तो सूर्यास्त जब भगवान सूर्य माने सूर्यदेव का जो अस्त हो रहा है, अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो उस समय करिए आप अग्नि लीजिए। अग्नि में अग्नि को प्रकट करने के बाद में उसमें घी और चावल की आहुति जो है हमें डालना चाहिए। तो इसको कहते हैं सज्जनों क्या? अग्निहोत्र। जरा ध्यान से समझ लेना। अब पूछा तो महाराज इसमें अग्निहोत्र में किस बर्तन का उपयोग करें? पात्र का। बर्तन मीन्स पात्र, पात्र कहते हैं थोड़ा संस्कृत में। तो बताया है कि इसके लिए या तो तांबे का या मिट्टी के जो है पिरामिड के आकार का पात्र इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गणित में पिरामिड बनता है, तो या तो तांबे का पात्र होना चाहिए, या फिर आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है तो मिट्टी का पात्र ले सकते हैं आप। तो इसका जो है और इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके बाद जो पात्र आपने तांबे का लिया है या मिट्टी का लिया है, उसमें सज्जनों उस पात्र में गाय के गोबर से बने हुए जो उपले होते हैं, और किसी का गोबर नहीं चलेगा इसमें, केवल गौ माता के गोबर से जो बने हुए उपले कहें या कंडे कहें, इनको बढ़िया सूखे हुए होने चाहिए। और उस पात्र में, तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में उन उपलों को रखा जाता है। उसके बाद में तो बताया महाराज परिस अग्निहोत्र में इसके बाद कई चावल का होम किया जाएगा। चावल कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो देखिए उन्होंने लिखा है, उसमें बताया है वेदों में कि अग्निहोत्र में एक तो शुद्ध और साबुत चावल। साबुत का मतलब है टूटा नहीं होना चाहिए चावल, चावल की टुकड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल साबुत चावल लेने पड़ेंगे इसके लिए, और इनमें घी जो है मिला करके और आपको इनका जो है हवन करोगे, आप आहुति दोगे। तो यही जो यज्ञ है वेद मंत्रों के साथ में अग्नि में
चावल और घी की जो आहुति दी जाएगी सज्जनों, उस सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय उसे अग्निहोत्र कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो अब इसमें मैंने एक प्रश्न बताया आपको कि किसके लिए कौन किसके समान पूज्य है। तो आप इस बात को जरा समझिए कि किस व्यक्ति के लिए कौन। तो देखिए, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु गुरुग्निं जातिनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरु। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम सर्वस्याभ्यागतो गुरु। जरा ध्यान दीजिए महाराज, जितनी भी जो वर्ण बताए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके लिए जो अग्निहोत्र है वो गुरु के समान पूज्य है। बता दिया सर्वस्यापितो गुरु। तो देखिए, जो अग्निहोत्र की जो क्रिया है, जो यज्ञ है, ये आप मान लीजिए इसको कर रहे हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन जो वर्ण हैं, इन तीन वर्णों के लिए जो है और अग्निहोत्र गुरु के समान पूज्य है। तो फिर कई महाराज इसके अलावा एक वर्ण और बचे तो चारों वर्णों को मिलाकर के फिर कौन है? ठीक है, मान लीजिए इनके लिए तो हो गया गुरु के समान पूज्य हो गए। कौन किसके समान? तो कि चारों वर्णों के लिए फिर बताया, चारों वर्णों के लिए लिख दिया महाराज, द्विजातिनाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु, कि जो ब्राह्मण हैं वो पूज्य है। चारों वर्णों को ब्राह्मण को पूजना चाहिए, उनके लिए पूजनीय होते हैं। और पतिरेव, स्त्रियों के लिए उनका पति ही कौन है? एक तो परमेश्वर और गुरु के समान पूजनीय है। जिस प्रकार से लोग भगवान की पूजा करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए उनके जो पति की पूजा है तो उनको पति को और भगवान और गुरु के समान पूजनीय बताया है। और महाराज, अभ्यागतो गुरु सर्वस्य, अतिथि सबके लिए पूज्य है और सम्मान करने के योग्य है। लास्ट में बताया अतिथि का, तो सज्जनों अतिथि सबके लिए जो है पूजनीय है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अग्निहोत्र गुरु के समान पूजनीय है। चारों वर्णों के लिए ब्राह्मण पूजनीय है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही परमेश्वर और गुरु के समान। मैंने बताया किसके लिए कौन, तो स्त्री के लिए पति, लेकिन किसके समान? परमेश्वर और गुरु के समान पूजनीय है। और सबके लिए, अब चाहे कोई से वर्ण का व्यक्ति हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, तो जो अतिथि है वो सबके लिए पूजनीय होते हैं, सम्मान करने के योग्य होते हैं सज्जनों। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही और मनुष्य के जीवन में बड़ी कारगर सिद्ध होती हैं। तो मैंने आपको आज एक महत्व बताया कि अग्निहोत्र क्या है, इसकी विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और इसका अर्थ क्या होता है, कब करना चाहिए अग्निहोत्र को। तो मैंने आपको अग्निहोत्र के बारे में ये सब विधियां बताईं और आप भी इन विधियों को अन्य लोगों तक जो है भेजें। और सज्जनों, इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।